ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 10। सहयज्ञ प्रजा सृष्टा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्धवमेश अनेन प्रसविष्ध्वम् एषवः अस्तु इष्टकामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो चर्चा चल रही है कर्मयोग के ऊपर कि क्या करना है, कर्मयोग किसको कहते हैं, कर्म को त्याग देना या संन्यास ले लेना या विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, या बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। तो भगवान यहाँ पर रेफरेंस थोड़ा दे रहे हैं। तो इससे पहले हमने सुना था कि यज्ञ अर्थात कर्मणा, यानी कि आपको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। कर्म ही पूजा का फिलॉसफी, कर्म ही पूजा है, ये फिलॉसफी तभी लागू होती है जब हम भगवान के लिए कर्म करें। अन्यथा यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करते, अपने परिवार के लिए करते हैं, तो वो संसार में कर्म बंधन क्रिएट करता है। बंधन का मतलब होता है बार बार जन्म लेना, यानी कि इससे किसी जगह से छूट के ना जा पाना बंधन है। तो अभी संसार से हम छूट के नहीं जा पाते हैं तो उसको बंधन कहेंगे। तो बंधन क्रिएट करेगा, यानी कि इस संसार में आपको बांध देगा। ठीक है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, इस प्रकार से तुम सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान आगे बोल रहे हैं कि इसका और भी हम आपको रेफरेंस देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी कौन? प्रजापति। जो ओरिजिनल प्रजापति हैं वो कौन है? भगवान है। वैसे ही जो ओरिजिनल गुरु है कौन है? भगवान है। इस प्रकार से ओरिजिनल प्रजापति बहुत सारे हैं। कौन कौन प्रजापति है? नाम यहाँ तक मालूम आपको? दक्ष प्रजापति, तो नाम में ही है इसलिए आपने बता दिया। हाँ, नारद मुनि प्रजापति। हाय हाय हाय, ही इज अ ब्रह्मचारी। ब्रह्मा को प्रजापति कह सकते हो आप, और कश्यप मुनि को प्रजापति कह सकते हैं हम, और करदम मुनि को प्रजापति कह सकते हैं। सो जो ओरिजिनली लोग थे जिन्होंने प्रजा को बढ़ाया, सृष्टि को बढ़ाया, हम मनु ही सब प्रजापति। तो ये सब प्रजापति हैं। तो इन सब प्रजापतियों का ओरिजिनल प्रजापति कौन है? कृष्णा, भगवान। तो बता रहे कि सृष्टि के प्रारंभ में, यानी कि इस सृष्टि का कभी प्रारंभ हुआ था,
हाँ, जब भगवान नहीं थे तब क्या था, भगवान से पहले है कुछ नहीं था ना, तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भगवान आए कुछ नहीं में, हैं, फिर कौन था, भगवान से पहले कौन था, ओके, तो भगवान ही थे, ही इज द बिगिनिंग। हाँ, बिगिनिंग की कोई बिगिनिंग पूछे तो क्या करेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, क्या जवाब दें आपको जी, हमने बताया ये बिगिनिंग, आप कह रहे हो नहीं इस बिगिनिंग के बिगिनिंग क्या है, तो फिर बिगिनिंग कैसे रही फिर ये, सो कृष्णा इज द बिगिनिंग। तो सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति विष्णु ने, जब सृष्टि का शुरुआत हुआ, तो सृष्टि की शुरुआत क्यों हुई, क्वेश्चन ये आता है, जीवात्मा ने भगवान से अलग एंजॉय करने की चेष्टा करी, फिर जीवात्मा ने कुछ एंजॉय करने की चेष्टा करी, तो फिर क्या हुआ, वो वहाँ रह के तो नहीं कर सकता था एंजॉय, तो फिर क्या हुआ, तो ये सृष्टि भगवान ने जीवात्मा के एंजॉयमेंट के लिए बनाई है, हाँ? तो फिर क्यों बनाई है, ताकि, तो ये भगवान ने सृष्टि बनाई लाइक अ हॉस्पिटल एक सृष्टि बनाई है कि इसमें जीवात्मा आए थोड़े दिन, हाँ, शेयरिंग बेड, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, स्पेशल वार्ड मिले, जैसा जैसा उसके पास मेडिक्लेम है या जैसा जैसा उसके पास पैसा है, हाँ, तो अकॉर्डिंगली वो अलग अलग बेड ले, कहाँ पर, हॉस्पिटल के अंदर, सो वी आर ऑल इन द हॉस्पिटल, सो व्हाट काइंड ऑफ सूट यू विल, आई मीन कैसा चाहेंगे आप हॉस्पिटल में, हम आपके लिए बुकिंग करना चाह रहे हैं, कहाँ की, हॉस्पिटल की, और एक कैसा आदमी कह रहा है हॉस्पिटल की बुकिंग करना चाह रहे हैं, तो कैसा चाहेंगे आप बताइए, पार्क व्यू वाला कमरा भी मिलता है हमारे पास, बहुत तरह के कमरे हैं, कई तरह के कमरे हैं, कैसा कमरा चाहेंगे, इसमें पैकेज है, ये वाला पैकेज, वो वाला, कहाँ के लिए, हॉस्पिटल के लिए, तो कैसा चाहेंगे आप, अच्छा कितने दिन रहना चाहेंगे, 15 दिन, 30 दिन, 2 महीने पैकेज, डील, जितना आप ज़्यादा जाएंगे पर डे रेट कम होता जाएगा आपको डिस्काउंट्स मिलने लग जाएंगे बहुत सारे, आपको हम गोल्ड मेंबरशिप भी देंगे, जब आप हॉस्पिटल आओ, और हम चाहेंगे आप बार बार आओ, जब आप हॉस्पिटल आओ तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिला करेगा, बिकॉज आप हमारे एलीट मेंबर्स बन जाएंगे, तो फिर चाहेंगे आप लोग, ऐसा व्यक्ति अगर आपके पास कोई प्रपोजल लेके आए तो क्या कहोगे आप उसको, मुंह के चप्पल से मारेगा उसको, तो चाहता है मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो इसी तरीके से कोई हमें अगर बोले इसी संसार में कि हम आपको एक विला देंगे, हाँ, विच विल बी सी साइड, सी शोर पे विला होगा, सामने आप देख सकते हैं अनंत सागर को, सूर्योदय दिखेगा, सूर्यास्त दिखेगा, या आपको मैरीन ड्राइव ही है ना, मैरीन ड्राइव पे हम आपको कुछ देंगे बढ़िया सा, या हम यहाँ देंगे या हम वहाँ देंगे, आप ये करोगे तो ये, तो सेम थिंग, नहीं, हम कितने अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे, नहीं हो जाते, कुछ कंपनियाँ थी आज से पता नहीं शायद 25-30 साल पहले, आज भी चलती हैं, उस ज़माने में कुछ अलग तरीके से चलती थी, रेगुलेशन नहीं थे, तो नया आया था ये जो क्लब होता है, क्लब्स होते हैं ना, क्लब के मेंबरशिप देते हैं हम लोग, तो अलग अलग क्लब की मेंबरशिप बेचते थे, और वो बताते थे वहाँ पर भी तुम्हारा एक बन जाएगा, एक आपको कहीं प्रॉपर्टी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, एक आपकी मैंगलोर में, एक इंडिया में, एक सिंगापुर में हम आपको देंगे, एक केरला के बैक वाटर्स के बाद में देंगे, एक आसाम में देंगे, आप साल में ऐसे ऐसे रुक सकते हो, ऐसे ऐसे रुक सकते हो, और आधे 1 घंटे की डिस्कशन के बाद वो व्यक्ति वहाँ पर 2-4 लाख 5 लाख दे के चला जाता था, और जब वो घर जाता था तो उसकी बीवी और बच्चे डांटते थे उसके, उतने सारे केस आए कि ये हमें हिप्नोटाइज कर रहे हैं, ये हमें पागल बना रहे हैं, बहुत सारे केस आए थे, ये रियल घटना बता रहे हैं हम आपको, बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि पता नहीं क्या इन्होंने बोला और हमने पैसे दे दिए, एक्चुअली में उन्होंने कुछ गलत, उन्होंने तो बताया, और उसको इतना अच्छे तरीके से बताया, आदमी क्या हो जाता है, उसमें खो जाता है, उसमें डूब जाता है, वैसे ही हम भी संसार में इसी तरीके से डूब जाते हैं, इसी ऑफ़र्स के, बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, उन ऑफ़र को एंजॉय करने के लिए हम डूब जाते हैं, विदाउट थिंकिंग कि ये सब खेल किस लिए रचाया गया, क्या बिना सोचे, अच्छा रह गया आपका, मिस हो गया, सॉरी,
तो बिना सोचे कि भगवान ने ये सृष्टि किस लिए बनाई, हाँ, और उसके गेम को खेलने चले हैं। गेम के रूल्स नहीं जानते कि गेम में कौन जीतेगा कौन हारेगा। विष अमृत मैं शिवाजी, कैसे कौन जीतेगा, तो रूल्स समझने पड़ेंगे ना कि इस गेम में जीतने का क्या नियम है, क्या हारने का नियम है। अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ हम अपना करे जा रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में, इन द बिगिनिंग, जब भगवान ने सृष्टि को बनाया, पर्पज़ आप बता चुके हो, टू प्यूरीफाई अस, क्योंकि हम बीमार हो चुके हैं, हाँ, हम इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो भगवान ने ये हॉस्पिटल बनाया कॉल्ड द मटेरियल वर्ल्ड, और इस संसार के अंदर जब हमें भेजा तो साथ में हमारे कुछ और भी भेजा ताकि हम बिबिल्डर ना हो जाएं। क्या भेजा साथ में? ज्ञान को भेजा। प्रारंभ में ही बता रहे हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ही विष्णु ने यज्ञ सहित मनुष्यों और देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा वगैरह वगैरह, जो भी कहा अभी आगे बताएंगे। तो यानी कि जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान ने जीवात्माओं को यहाँ सब भेजा। तो जब भेजा तो साथ में इस ज्ञान को भी भेजा, देखो यहाँ पर जा रहे हो, यहाँ पर ऐसे करना है, ऐसे रहना है, ऐसे अगर यदि आप करोगे तो इतने समय बाद यू कैन कम बैक टू मी। ये ज्ञान भगवान ने सृष्टि के स्टार्टिंग में ही दे के भेजा। तो नोबडी कैन ब्लेम, मेरा क्या कसूर है, मुझे किसने बताया, मुझे बताया नहीं किसी ने आज तक, मैं क्या करूं, मुझे क्या पता था, मैंने जो देखा मैंने वही किया। हाँ, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। तो स्टार्टिंग में बताया गया, उन्होंने बोला विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों की को रचा, यानी कि भगवान ने देवताओं को, मनुष्यों को और इनकी पीढ़ियों को रच डाला, गुरु परंपरा को दे डाला, मनु संहिता, शास्त्र, सारे पुराण दे डाले। और क्या बोला इन सबको कि करना क्या है आपको, इन सबको पढ़िए और पढ़ के समझ के करना क्या है, विष्णु के लिए यज्ञ करिए। हाँ, यानी कि सबको अग्नि जला के स्वाहा स्वाहा करना पड़ेगा, राइट? नहीं, फिर क्या मतलब होगा? चैंटिंग करनी होगी। अलग अलग युगों में यज्ञ का प्रोसेस अलग अलग होता है। हाँ, तो कलयुग में यज्ञ का प्रोसेस क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र है, यजंती सुमेधसा। तो ये जो मंत्र है ये कलयुग का यज्ञ है, सतयुग का अलग है, तपस्या है, फिर हाँ तपस्या ध्यान, और इस प्रकार से यज्ञ वास्तविक मतलब अग्नि यज्ञ, उसके बाद फिर क्या है, डीटीज़ की वर्शिप। तो अलग अलग युगों में यज्ञ का प्रोसेस बदलता रहेगा, और यज्ञ का प्रोसेस हर वर्णाश्रम के अनुसार भी बदलता रहेगा। ब्राह्मणों के लिए कुछ और करणीय हो सकता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, और क्षत्रियों के लिए और, शूद्रों के लिए कुछ और, वैसे ही गृहस्थों के लिए और, ब्रह्मचारियों के लिए और, सन्यासियों के लिए और। सो एवरीबडी हैज़ टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़, किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये भगवान ने प्रोसेस बना के बिगिनिंग में ही हमें दे दिया था। और क्या बोला था? उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। आपने सुना होगा कई जगह लोग कहते हैं कि दुःखालयम शाश्वतम, सुना है ये वर्ड? तो भगवान ने बोला है गीता में कि ये संसार कैसा है। हाँ, इसलिए जो परम मेरे भक्त हैं, हाँ, नापनुवंती पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वत, कि इस संसार में मेरे भक्त दोबारा नहीं आते, क्योंकि आना ही नहीं चाहते, ये अच्छी जगह नहीं है। सो ये दुखों की जगह है, दुखों का आलय है, यानी कि दुखों का पुस्तकालय। वर्ड सुना है आप लोगों ने? व्हाट इज द मीनिंग? पुस्तकालय का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी। हाँ, और हिमालय का मतलब जहाँ पर हिम का आलय है, पुस्तकों का आलय है, वैसे दुखों का आलय इज दिस मेटल वर्ल्ड। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। तो भगवान बता रहे हैं कि इसी जगह पर सुखी रहा जा सकता है। एक जगह बता रहे हैं भगवान कि ये दुखों का घर है, तो यहाँ पर दुखों का घर है, ये सुखी रहने की जगह है, ये क्या है आखिर में? यहाँ सुखी रह सकते हैं? भगवान कह रहे हैं सुखी रहो। देखिए, हाँ, रह सकते हैं। ये कह रही है सुखी रह सकते हैं। देखिए जी, सुखी रह सकते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वस्तुएं मिल जाएंगी। वो बता रहे हैं कि यदि तुम ऐसा करोगे तो यहाँ पर भी सुखी रह सकते हो। भगवान क्यों अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ मरने के लिए? लेकिन जीवात्मा खुद ही ऐसी ऑप्शन ले लेता है। जैसे कोई माता पिता चाहता है उसका बच्चा नशा करे, गलत चीज़ें करे, लेकिन वो फिर भी गलत चीज़ों में बच्चे पड़ जाते हैं। माता पिता तो नहीं चाहते, तो वो रास्ता ही ऐसा अपना लेता है। हाँ, वरना भगवान ऐसा नहीं, भगवान उसको अच्छा रास्ता देते हैं, जैसे माता पिता अच्छा रास्ता देते हैं। समझ में आ रही बात?
तो इसी तरह भगवान ने यहाँ पर इसके हिसाब से शुरू में ही ये प्रोसेस बता दिया था कि कैसे आप जाओगे, कैसे आपको रहना चाहिए, क्या आपको करना है। हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे तो सही रहोगे। तो ये सही तरीका है। अपने मतलब कि किसी को धमका के देखो जी तुम मेरी प्रसन्नता के लिए करोगे तो सुखी रहोगे, वरना तो सही तरीका है भगवान का? नहीं है ना, सही तरीका है। ये तो आप भक्तों लोग ऐसे, आम आदमी कैसे समझे इस बात को? तो एक पिता है, उस पिता के पास बहुत धन है, संपत्ति है। वो अपने बच्चे को समझा रहा है, बेटा कुछ नहीं कर तू। हाँ, माता भी समझा रही है, बेटा तू कुछ नहीं कर, तेरे पिताजी के पास सब कुछ है, तू बस पिताजी का आज्ञाकारी बना रहे, उनको प्रसन्न करता रहे, यू विल गेट एवरीथिंग। तो इसका मतलब है कि बस वो कुछ चापलूसी करता रहे? नहीं, देन ही हैज़ टू सी कि मेरे पिताजी की क्या नीड्स हैं, क्या एंग्जाइटीज़ हैं, दुख क्या है, समस्या क्या है, उसमें हाथ बढ़ाए। हाँ, इस संसार की बात बता रहे हैं हम इस संसार में इस तरह से आदमी पा सकता है, अपने पिताजी का धन पा सकता है और सुखी रह सकता है। लेकिन उसके लिए उसको पिताजी को वास्तव में प्रसन्न करना पड़ेगा। चापलूसी तो आज ना कल पकड़ी जाएगी, है ना। तो उसी तरह से जो परम पिता को यदि हम प्रसन्न करेंगे तो क्यों नहीं हम सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेंगे, बताइए। क्योंकि इस संसार का हर वस्तु का ओरिजिनल मालिक कृष्ण है। ऐसा कौन कहता है? कहीं पे लिखा है ऐसा? भगवान कहते हैं सर्वलोके महेश्वरम, कि मैं सारे लोकों का महाईश्वर हूँ, सर्वलोके महेश्वरम। और जो इस बात को जानता है वो शांति को प्राप्त करता है वास्तव। हाँ, तो इसलिए जो उस परम पिता को, उस देने वाले को प्रसन्न करेगा, तो वाई यू विल नॉट गेट इट, है ना। जब भगवान सबको दे रहे हैं, निखद्द आदमियों को भी दे रहे हैं, तो जो आप उनके स्पेशल भक्त होंगे उनको सभी वांछित वस्तुएं मिलेंगी। डोंट वरी। इस संसार में यहाँ पे बता रहे हैं कि व्यक्ति बहुत परिश्रम कर रहा है चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। हाँ, बहुत परिश्रम कर रहा है, लेकिन यदि वो भगवान को प्रसन्न कर ले तो वो सारी चीज़ें आराम से उसको मिल सकती हैं। लेकिन वो कठिन परिश्रम कर रहा है, क्योंकि इज़ ट्राइंग टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ सेपरेटली। मेरी भी कोई पहचान होनी चाहिए। और हम दुनिया भर में सुनते हैं यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, लेकिन हम उस यूनिटी को नहीं, हम अलग अलग कुछ अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं, अलग 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 अलग। और यही हमारी वीकनेस बन जाती है कि हम यूनाइटेड नहीं रहते, क्योंकि हम अलग ही कुछ कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि हम एक साथ रहते, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करते हैं, इस कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए लगे रहते, तो हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ आती, नहीं आती। लेकिन हमने सबको बोल दिया तुम अपने को साबित करो, तुम अपने को साबित करो, तुम अपने को। और जब उसने अपने आप को साबित कर लिया तो वो आपको बोल रहा हु आर यू नाउ, होता है। हाँ, जैसे आपने अपने को स्थापित किया वैसे मैंने भी कर दिया, तो उसके अंदर कुछ कृतज्ञता नहीं रहती है, ग्रेटफुलनेस नहीं रहती है। समझ में आ रहा है? आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी, बड़े बड़े व्यक्ति बन गए, आपको मम्मी पापा ने सिखाया, क्या सिखाया? आपने मम्मी पापा ने क्या बोला? बेटा तूने बहुत मेहनत करी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। हाँ, बच्चे ने भी कहा येस डैड। किसी ने भी ये नहीं बताया, सच ही वाकई चीज़ बता रहे हैं हम आपको, कि कोई भी माता पिता ये बताने को तैयार ही नहीं है कि आपके टीचर्स का आपके जीवन में क्या योगदान है या उस एक्स पर्सन का, उस वाई पर्सन का, इसका आपके जीवन में क्या योगदान है। अगर ऐसा बता दिया तो क्या होगा? हमारा बच्चा ग्रेटफुल उनके लिए भी हो जाएगा, उनके लिए भी हो जाएगा, उनके लिए भी हो जाएगा, तो हमारे लिए रहेगा नहीं। सो वी आर वेरी सेल्फिश एक्चुअली। और इस सेल्फिश से हमें ही नुकसान होता है। फ्यूचर में वो हमें भी कहता है आप कौन, हमने तुझे पाला तो क्या? एक कुत्ता भी अपने बच्चों को पालता है, फिर हम ऐसा जवाब देते हैं। हाँ, एक जानवर भी अपने बच्चे को पालता है, तुमने पाल लिया तो क्या किया? क्योंकि उसके अंदर ग्रेटफुलनेस कभी जाने ही नहीं दी हमने। कभी ऐसा लगा अरे मंदिर बहुत जा रहा है, मंदिर नहीं जाएगा तो, हाँ, वहाँ के लिए अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भगवान की इच्छाओं के विपरीत है। दिस इज़ नॉट व्हाट कृष्णा वांट्स। ही वांट्स कि जो भी आप करें कृष्ण के लिए करें, ऐसा बता रहे हैं, यज्ञ करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस दुखालय में आप सुखी रह सकते हैं, और आपकी जितनी भी नीड्स हैं उसके लिए इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जितना आप कर रहे हैं। इट विल बी प्रोवाइडेड। ये लिखा है इसमें, देखिए, दोबारा पढ़ के बताएं आपको। देखिए, सुनिए। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी विष्णु ने बताया कि विष्णु के लिए आप यज्ञ कीजिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य कीजिए। और उसी के लिए उन्होंने मनुष्य और देवताओं की योनियों को रचा और बोला तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो और सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए सभी कुछ मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल मुक्ति प्राप्त करोगे, आपको हिमालय में जाना पड़ेगा, अग्नि में बैठना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा?
आप जो भी कार्य करोगे इस संसार में भी सुखी रहोगे और मुक्ति भी प्राप्त करोगे। ये लिखा गया है यहाँ पर कि इसको करने से सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वस्तुएं प्राप्त होंगी। लेकिन इसमें गोल क्या होना चाहिए कि हमें अल्टीमेटली मुक्ति प्राप्त करनी है। वी हैव टू गेट रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि समस्त वस्तुएं प्राप्त होंगी तो भगवान अब हाँ ये बस एक स्टोर में एसी रह गया है, स्टोर में भी एसी लगवा दो, हाँ हॉस्पिटल में ये भी करा दो, हॉस्पिटल में वो भी करा दो, तो दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट वर्क। तो जितना आपको सुखपूर्वक संतुष्टि रहे कम से कम में, ताकि अल्टीमेटली वी फोकस ऑन गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा ये करने के लिए सब कुछ मिलेगा। कृष्णा इज़ नॉट हियर कि हमें पनिश करें, वो नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ सड़ते रहें, बार बार इस संसार में आते रहें, मरते रहें। हाँ हम कहते हैं इतने लोगों को मार दिया आपने, देखिए बस खड्ड में गिर गई, ये ऐसा हो गया। कृष्ण क्या मारेंगे, वो तो हमारे कर्मों से हमारी मृत्यु लिखी हुई है। ही वॉन्ट्स कि वो हम यहाँ से रिलीज़ कर दे, लेकिन हम लोग जानना ही नहीं चाहते हैं, उस रास्ते भी नहीं जाना चाहते हैं। हाँ और फिर दोष लगाते हैं भगवान के ऊपर। तो यहाँ पर कृष्ण ने बताया कैसे आप सुखी रह सकते हो, कैसे यहाँ से निकल भी सकते हो। सो ही हैज़ प्रोवाइडेड द चाबी, कुंजी दे दी उन्होंने। कुंजी को, चाबी को घुमाना किसका काम है? हमारा काम है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की